वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले कुछ दिनों में वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज़ दो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। सो नाउ आपका वीडियो रेगुलरली आएगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे एट द एंड, अगर आपको कुछ समझ में आए तो लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके हैबिटेट क्या होता है, वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइफ। सो हियर वी विल डिस्कस लाइफ क्या होता है। तो आइए चलो पढ़ते हैं। तो लाइफ क्या है? यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या? मतलब हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिक की तरह यूनिक है और वो कॉम्प्लेक्स है। मतलब थोड़ा हम आगे जाके लाइक लोअर क्लास में पढ़े होंगे, बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा यूनिक है। फिर क्या आता है? एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शन दैट लीड्स टू ग्रोथ। केमिकल रिएक्शन मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको एक्सप्रेस करता है लाइफ, एंड इट लीड्स टू ग्रोथ। इस जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से हम बढ़ते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, लाइक हम छोटे से बड़े हुए हैं, हमारे बॉडी में अभी भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग मेंटली ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। फिर एडप्टेशन, वी लर्न टू एडप्ट आवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को एडप्ट करना सीखते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, वी रिप्रोड्यूस बाय आवर सेल्स, राइट? सॉरी, नॉट आवर सेल्स, वी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब जिन जिन लोगों के पास लाइफ है, those who are life, that is what that are, they are living. So when they are living they reproduce ना। कभी भी नॉन लिविंग थिंग को हमने देखा नहीं है अभी तक रिप्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी नहीं है, मतलब वो जिंदा ही नहीं है, तो रिप्रोड्यूस कहाँ से करेगा? लाइफ मतलब लिविंग, लिविंग का मतलब रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, ये सब। ठीक है। नाउ वी विल लर्न व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियस सी बात है, जिनके अंदर लाइफ है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब वो अपने जैसा एक बना सकते हैं या अपने जैसा कोई पैदा कर सकते हैं। जैसे वी केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, लाइक, तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया? हमको रिप्रोड्यूस किया, राइट? हम लोग, या फिर वी लुक लाइक आवर मॉम और लाइक आवर डैड। अभी इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग मतलब क्या? उसके अंदर चेंजेस आना, इवॉल्विंग का मतलब चेंजेस, और सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब खुद के बॉडी के फंक्शंस वो खुद कैरी आउट करना। ठीक है। रेगुलेटिंग का मतलब यहाँ पे अपना फंक्शंस, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सब। आई एम नॉट यूज टू राइटिंग ऐसे, तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, प्रैक्टिस से सुधर जाएगा, सो प्लीज़ झेल लो हैंड राइटिंग को। नाउ इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव का मतलब क्या? बातचीत करना, वो अपने लोगों से बातचीत कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, लाइक वी कैन टॉक, लाइक नॉन लिविंग्स के नॉट। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग कैरेक्टर है उनमें, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव भी हैं। नाउ कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली, हम हमारे हमारे में क्या? रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली है, हम अपने एक्सटर्नल स्टिम्यूली मतलब रिस्पॉन्डिंग टू आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे अरे रुको। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, वी कैन रिस्पॉन्स टू आवर एनवायरनमेंट। जैसे ठंडी होने से वी कैन एक्सप्रेस, हम बोल सकते हैं कि आज मुझे बहुत ठंड लग रहा है, गर्मी लगने से गर्मी लग रहा है। वी कैन सेंस, हम अगर किसी इंसान से अनकंफर्टेबल हैं तो बोल सकते हैं कि वी आर अनकंफर्टेबल अराउंड दिस पर्सन। नो कैपेबल, हम क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, हम अपने सराउंडिंग, हमारे क्या बोलते हो, लाइक हमारे एनवायरनमेंट को हम सेंस कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में डेंजर है, वी आर सेफ और नॉट, मतलब
हम एक्सटर्नल स्टिम्यूली को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट. अगर आप लोग को स्लाइड चाहिए तो आप कमेंट में बता देना. ये ऐसे गंदा स्लाइड नहीं, आपको मैं नॉर्मल स्लाइड भेज दूँगी टेलीग्राम ग्रुप बना के. अगर ज़्यादा जन इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कैरेक्टर्स होगा. फर्स्ट कैरेक्टर हमारा हो ग्रोथ. नाउ ग्रोथ इज़ व्हाट? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. ऑब्वियसली बात है, हम एक सेल से तो नहीं बने हैं ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, 1000 मिलियंस. Our body is made up of cells, like millions of cells are present. Cells divide करते हैं, सेल का नंबर ग्रो होने से हमारा बॉडी का मास इंक्रीज होता है. वी ग्रो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ सेल. इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. कभी देखा है एकदम बड़े हो जाते हो फिर ऐसे मन करने से छोटे जाते हो? नहीं होता ना. सो इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस और इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. वाई इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, दीज ऑल्सो ग्रो. ये मतलब ग्रो तो नहीं करते इनके. नॉन लिविंग थिंग्स में अगर इनका भी मास एक्यूमुलेशन होता है, इनके बॉडी में भी मास एक्यूमुलेशन होता है, इसी वजह से इनका भी ग्रोथ कह सकते हो ना. हम यहाँ पे क्या बोले हैं? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना या फिर मास एक्यूमुलेशन. मास एक्यूमुलेशन होने से भी उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी तो मास एक्यूमुलेशन होता है. तो हम क्या हम ऐसे थोड़ी बोल सकते कि उनका भी ग्रोथ होता है. वी कैन नॉट से दैट. सो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ग्रोथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? मैं ये रेस कर देती हूँ. अरे सारा उड़ गया. नाउ इफ़ वी से कि हमारा ग्रोथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इट इज़ द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन. सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, उन सबको बोला जाता है ग्रोथ. नाउ growth occurs when anabolism is greater than catabolism. Anabolism is the positive metabolism एंड कैटाबॉलिज्म इज़ द नेगेटिव. मतलब एनाबॉलिज्म में हमारे बॉडी को बेनिफिट होता है, कैटाबॉलिज्म में हमारे बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं होता. ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव. तो जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा अमाउंट में होता है तब हमारा ग्रोथ होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रोथ. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ. सो इन आवर बॉडी मतलब two types of growth are seen. One is extrinsic growth and other one is the intrinsic. Extrinsic का मतलब outside accumulation of materials, मतलब बॉडी के बाहर. सपोज दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म और इसके यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लाइक दिस इज़ द मास एक्यूमुलेशन. ठीक है, इसके बॉडी के बाहर पे ऐसे ये आउटसाइड एक्यूमुलेशन हो गया. दिस इज़ द आउटसाइड एक्यूमुलेशन. तो इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं क्योंकि इसके बॉडी के बाहर में कुछ हिस्सा निकला है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ. लेकिन ये सब कहाँ दिखाई देता है? ये सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है. इंट्रिंसिक का मतलब ग्रोथ इनसाइड द बॉडी. जैसे ह्यूमन बींग्स को ले लो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले लो, उनके बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है. मतलब उनका क्या, 1 से 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनता है. ऐसे उनका सेल डिवाइड हो के ग्रो हो के उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है. अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट और डिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में. इंटरमीडिएट ग्रोथ का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि प्लांट्स में दिखाई देता है. और जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, जो कि एनिमल्स में होता है. अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब जो प्लांट्स में दिखाई देता है, दैट इज़ यू कैन सी प्लांट का ग्रोथ होता है. लाइक उनका ना वो प्लांट कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए उसमें ग्रोथ दिखता ही दिखता है. लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ इज़ व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है दैट इज़ लिमिटेड ग्रोथ. मतलब अभी हम एक हमारी हाइट एक सर्टन एज तक लंबी हो सकती है. ठीक है,
उसके बाद नहीं, हमारे बॉडी के सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स तो डिवाइड एंड ऑल ही तो होता रहता है। अब लिमिटेड ग्रोथ सिर्फ एनिमल्स में होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है ना वो एक लिमिटेड पीरियड तक होती है, उसके बाद हमारा ग्रोथ नहीं होता। धीरे धीरे हम क्या होता है, हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, देन वी धीरे धीरे हमारा बॉडी वीक हो जाते हैं, देन वी डाई। नाउ नेक्स्ट इज़ द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन हम सबको पता है, लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी सपोज एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ले लो। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ले लो, सपोज दिस इज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है ना, ऐसे डिवाइड होके दो बन जाता है। तो ये उनका क्या हो गया, डॉटर, ये उनका डॉटर सेल है, ये पेरेंट सेल है। क्या हुआ, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन गया। तो ये क्या, पेरेंट सेल क्या किया, खुद को डिवाइड करके दो अपने बच्चे पैदा किए उसने। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। इसमें क्या होता है, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। ये दोनों का फ्यूजन होके बनता है हमारा, एक मिनट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेन, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। इन दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। तो यहाँ पे मेल और यहाँ पे पेरेंट जो होते हैं वो खुद को डिवाइड करके जाइगोट फॉर्म नहीं करते, वो एक दोनों का जाइगोट को गैमेट को फ्यूज़ करके दे फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दो व्हाट यू से डेफिनेशन है। एक तो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन न्यू इंडिविजुअल्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, फ्रॉम देयर पेरेंट द पेरेंट सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू, एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन टेक्स प्लेस, गैमेट फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब अपने जैसा एक अपने जैसा अपने स्पीशीज़ को एक प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जैसे अभी हम पढ़े ऊपर, एसेक्सुअल क्या है, यूनिपेरेंटल, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। सिर्फ फीमेल होगा तो दिस के नॉट फॉर्म, अगर सिर्फ मेल होगा तो भी नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाई पेरेंटल मतलब दो पेरेंट की ज़रूरत है, और एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल का मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है, फ्रैगमेंटेशन। या फ्रैगमेंटेशन किस में देखा जाता है, फ्रैगमेंटेशन हम देख सकते हैं एल्गी में, देख सकते हैं, और देख सकते हैं हम फंगी में। इसमें क्या होता है, ये सपोज कर ये एक पेरेंट बॉडी है, ये क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे दिस इज़ अ फ्रैगमेंट, दिस इज़ अ फ्रैगमेंट, दिस एंड दिस इज़, ये चार फ्रैगमेंट क्या होते हैं, अलग अलग बनाते हैं। मतलब इस फ्रैगमेंट से एक बना, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा। तो ये एक फ्रैगमेंटेशन से यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल होता है या फिर ये एक पेरेंट बॉडी होता है, वो क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रैगमेंट्स, ये ना फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होके अपना अपना अलग अलग एक स्पीशीज़ बनाते हैं, मतलब अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में मतलब सपोज दिस इज़ एन, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें यहाँ पे उसके बाहर ऐसा एक बर्ड फॉर्मेशन होता है, ये है बर्ड।
तो ये बर्ड जब बड़ा होता है वो क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और अपना एक ऑर्गेनिज्म बना जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा तो पता होगा ना, हाइड्रा का कुछ इस तरह से शेप होता है। सो यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होता है एंड दिस बर्ड अगेन फिर वो मैच्योर होके बनाता है अपना नया एक इंडिविजुअल। ठीक है, ड्राइंग गंदी है मुझे पता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एमोइबा में फॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, बाइनरी फिशन एमोइबा में देखा जाता है। एमोइबा में देखा जाता है, एमोइबा का शेप कुछ ऐसा है, कैसे भी बना लो एमोइबा ही दिखता है। तो इसका क्या होता है, ये जो पेरेंट बॉडी है ना, दो हिस्से में बढ़ जाता है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है दो बॉडी में, और ना ऐसे अपना एक और दूसरा ये कर लो, एमोइबा हो गया अपना। ठीक है, एमोइबा मतलब ये था पेरेंट बॉडी, ये है उनका डॉटर बॉडी। मतलब एमोइबा क्या, ये एमोइबा था, बीच में से कट गया और एक ये पार्ट ये बन गया और ये पार्ट ये बन गया, मतलब बाइनरी फिशन में ये होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हम कहाँ देखते हैं, स्पोरुलेशन हम देखते हैं एल्गी में और फंगी में। स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे ना सपोज ये स्पोर है, स्पोर से न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। ये सपोज हमारा स्पोर है, तो ये स्पोर से, सपोज दिस इज स्पोर, स्पोर से न्यू इंडिविजुअल बनता है, जहाँ पे मतलब एल्गी का अपना अगर स्पोर हुआ तो वो जो स्पोर है वो सिर्फ एल्गी बनाएगा, अगर फंगी का स्पोर है तो वो फंगी बनाएगा, ये तो हमें पता है। अब पढ़े कॉन्शियसनेस और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मैंने पहले स्लाइड पे समझाया था। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल, metabolism is the sum total of the chemical reaction occurring in our body and it's a defining feature। मतलब क्या, जितने भी chemical reaction होता है उसका sum total इज़ मेटाबॉलिज्म, और ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शन उसके बॉडी के अंदर नहीं होता है, होने से नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, इसीलिए इसको एक डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका मतलब क्या, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डेफिनेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता ही होता है। बिना एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, जब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी सपोज एक सेल डिवाइड हो के बनाया हमारा टिश्यू, और वो टिश्यू डिवाइड हो के बनाया हमारा ऑर्गन, और वो ऑर्गन जब ऑर्गन 3-4 ठो मिलकर जब एक सिस्टम बनाते हैं उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम हमारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। जैसे अभी ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, हमारे में क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है। तो उसमें क्या, पहले सेल बना होगा, सेल से हमारा बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारे सारे ऑर्गन, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में स्टमक, लीवर, हार्ट, जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब बने होंगे टिश्यू से, वो टिश्यू बना होगा एक सेल से, सेल डिवाइड हो के बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म से बनेगा, सॉरी, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम सब लोग याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया, अगर किसी ने भी तुमसे पूछ लिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसके मुंह पे बोलना, जब सेल टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
आया समझ में सबको? अभी हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज़ टू बी अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसके बारे में हमको पता लग जाता है। लाइक कॉन्शियसनेस इज समवट अलर्टनेस। अल्टर हो गया ये तो। alertness alertness was the awareness about the environment। हमारे environment में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो alertness हमारे होना चाहिए, उसको बोलते हैं consciousness, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या? बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जैसे हमारे अर्थ में प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे, लाइक कार्निवोरस, हार्बीवोरस, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं। फिर टाइप्स और जितने नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ में, तभी तो लाइफ एग्जिस्ट करता है ना अर्थ में, ताकि सुटेबल एनवायरनमेंट के वजह से। तो नंबर और टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड, जो टर्म है ना, इसको इंट्रोड्यूस किए थे एडवर्ड विल्सन बोल के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बायोडाइवर्सिटी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब बोल सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड एडवर्ड विल्सन ने दिया था। इनका नाम याद रखना, बहुत जगह पे काम आने वाला है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं और उनके क्या क्या हैबिटेट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या है और उनका हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ दी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है? ये लोग कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं पानी के पास या फिर पानी के ऊपर या फिर पानी के अंदर। नियर द वाटर मतलब वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर जो ग्रो करते हैं या फिर पानी के अंदर जो ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है? लोटस और हाइड्रिला। लोटस हमको पता है वो पानी के ऊपर ग्रो करता है, पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, मगर उसका जो रूट है ना, वो पानी के नीचे तक होता है। हाइड्रीला हमारा अंडर वाटर प्लांट है, वो पानी के अंदर ही ग्रो करता है। नाउ इज़ द मेजोफाइट्स। मेजोफाइट्स आर द मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब उनको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको पानी सफिशिएंट चाहिए, मगर रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए। मतलब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे गैप में पानी देने से मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में ग्रो करता है मेजोफाइट्स। एग्जाम्पल है हमारा आम का पेड़। नाउ इट इज़ ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स मतलब ड्राई एरिया, मतलब जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स। एग्जाम्पल हमारा कैक्टस और एलोवेरा। एलोवेरा का तो सबके घर, ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होता ही है। एलोवेरा को हम डेली पानी तो नहीं देते हैं, ऐसे कभी मन किया तो पानी दे दो, नहीं तो नहीं। फिर भी वो पौधा मरता तो नहीं है ना, वो ज़िंदा रहता है, क्योंकि वो ना अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब स्टोर करके रखता है, ताकि जो पानी की ज़रूरत पड़े तो वो पानी काम आए और उसको पानी की कमी ना हो। कैक्टस भी पानी स्टोर करके अपने बॉडी में रखता है, अपने अंदर रखता है, तो इसलिए वो लोग ड्राई एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या है? जो ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट के ऊपर, मतलब दूसरे प्लांट के ब्रांचेस के ऊपर जो ग्रो करते हैं, उनको बोला जाता है एपीफाइट। नहीं नहीं, ये पैरासाइटिक प्लांट्स नहीं है। एपीफाइट पैरासाइटिक मतलब क्या? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है टोटली, उनका उनका कोई सिस्टम ही नहीं है, वो खुद खाना बना कुछ नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, कुछ नहीं। लेकिन एपीफाइट्स क्या है ना, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑर्चिड और लाइकेंस, नेक्स्ट स्लाइड में इसका फोटो दिखा दूंगी मैं आपको। ऑर्चिड और लाइकेंस जो है ना, वो एपीफाइट्स के अंदर जाते हैं, वो दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। नाउ अब आता है फिफ्थ हमारा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स आर द जो मॉइस्ट और शेडी एरिया में ग्रो करते हैं, मतलब मॉसेस जैसे, मतलब वहाँ पे ना पानी भी होता, मतलब मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर होता है और शेडी होता है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं, छाँव जगह पे वो लोग ग्रो करते हैं, दैट इज़ दी मॉसेस।
और एक है हमारा पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइट का मतलब तो पता ही है, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसको बोला जाता है पैरासाइट। एग्जाम्पल है हमारा कुस्कुटा, आप लोगों ने देखा भी होगा कुस्कुटा प्लांट। नाउ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इन लोग का पिक्चर। चलो, ये हो गया हमारा ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स दिख रहा है, ये दूसरे प्लांट है, दिस इज द अदर प्लांट। और ये हमारा ऑर्चिड है, ये देखो ये दूसरे प्लांट का ब्रांच है, उसके ऊपर ये ऑर्चिड ग्रो किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द ऑर्चिड। ये ऑर्चिड प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है। अभी हम पढ़ेंगे लाइकेन। लाइकेन भी वैसे ही है, ये अदर प्लांट का स्टेम है, उसके ऊपर ये लाइकेन ग्रो किया हुआ है, दिस इज़ द लाइकेन। और ये जो है जिसको मैंने अभी शेड कर रही हूँ, ये अदर प्लांट का ब्रांच है। लाइकेन ग्रीन कलर का होता है, और हमारा जो ऑर्चिड है वो कितना सुंदर दिखता है, उसका फ्लावर्स देखो। ठीक है, अभी हम और एक स्लाइड पे एक और है उसको देखेंगे। मॉसेस है यहाँ पे देखो, मॉसेस। ये देखो, ये वाटर वाटर है ना, ये सब वाटर है। तो ये क्या है, मॉइस्चर है यहाँ पे, और ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो यहाँ पे शेडी जैसे जंगलों के बीच में। और ये सब हमारे मॉसेस हैं, ये जितने भी ग्रीन ग्रीन सब दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे मॉसेस हैं। ठीक है, अभी देखो कुस्कुटा इसको बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ कुस्कुटा। ये जो येलो येलो कलर के जो ऐसे 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 दिख रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कुस्कुटा है। और जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहा है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये हमारा कुस्कुटा है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये प्लांट का सारा खाना ही खा जाता है, तो एंड में क्या, पौधा मर जाएगा, सारा न्यूट्रिएंट अगर ये ले लेगा तो फिर ये प्लांट क्या खाएगा, तो ये प्लांट मर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर वे ऑफ टीचिंग में कोई चेंजेस चाहिए तो फील फ्री टू आस्क अस, और नोट्स चाहिए तो भी फील फ्री टू आस्क अस, क्योंकि हम लोग के पास नोट्स है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो रेगुलरली आएगी, बीच में जैसे थोड़ा गैप रह गया था, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं आ पा रहा था। और फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी टर्मिनोलॉजी का, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का डाल चुके हैं, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी नहीं आएगा तो आगे आप लोगों को बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया जो मैंने पढ़ाया। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।